सबसे विराट जनतंत्र जगत का आप पहुंचा। जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। बिहार से बड़ी खबर है। यह खबर देश के लिए भी बड़ी है। यह खबर सियासत के लिए संदेश है, सियासतदानों के लिए संदेश है, सियासत की दुकानदारी चलाने वालों के लिए संदेश है, और फिर सियासी दुकानदारों के साथ साथ उन रणनीतिकारों के लिए भी संदेश है जो यह कहते दावा नहीं करते कि उनकी रणनीति की बदौलत सियासी पार्टियों की सफलता सुनिश्चित होती है। राजनीतिक दलों को चुनाव जिताकर उसे सत्ता तक पहुंचा सकते हैं तो फिर वह किसी को भी सत्ता में बिठाने और हटाने का मादा रखते हैं। खबर चूंकि बिहार से है, बिहार बदलाव की भूमि रही है, बिहार क्रांति की भूमि रही है। बिहार की चाहे जितनी भी बात कर ली जाए, बदनामी की बात ज्यादा की जाए, लेकिन जो नेकनामी है वह हर बदनामी पर पड़ती है। तो बिहार ने एक बार फिर संदेश दे दिया है। बिहार ऐसी बयार बही कि सब के सब उड़ गए, पूरी तरह उड़ गए हवा में। उनकी सारी की सारी रणनीति धड़ी की धड़ी रह गई। कहा जाता है कि राजनीति मनी और मसल का खेल है, बाहुबल का जोर, पैसे का जोर। लेकिन बिहार ने सबको खारिज करते हुए संदेश दिया है। आपको बता दें कि अभी बिहार में विधान परिषद के चुनाव हुए हैं। उसके जो परिणाम आए हैं उसका लबुलुआब मजमून यह है कि बिहार की राजनीतिक हवा अब बदल गई है। जनता किसी पार्टी के बजाय निर्दलीय पर अधिक भरोसा कर रही है, चाहे वह पूर्णिया सीमांचल का रुपौली हो या फिर तिरहुत तक। तिरहुत में ही लोकतंत्र की धरती, महान लोकतंत्र की धरती, वैशाली की धरती। तो रुपौली से लेकर पूर्णिया और अब तिरहुत तक जनता की पसंद निर्दलीय है। आपको पता है कि रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में निर्दलीय शंकर सिंह ने परचम लहराया था, तो पूर्णिया क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में निर्दलीय पप्पू यादव जीते, और अब तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से ब्रजवासी ने निर्दलीय चुनाव लड़कर इतिहास रचा, बल्कि राजनीतिक दलों से उबे लोगों और निर्दलीय भाग आजमाने वालों के लिए दरवाजा खोल दिया है। सबके सब चुप हैं। लालू राबड़ी हों, उप मुख्यमंत्री के रूप में रहे उनके पुत्र तेजस्वी यादव हों, उनके अन्य पुत्र हों, उनकी पुत्रियां हों, नीतीश कुमार हो जो सुशासन की बात करते हैं, उससे अलग और भी चर्चा होती है। कई कई विभूषणों से नवाजे जाते हैं। और उसके अलावे आप देख लेंगे तो जातीय संगठन ही उसको कह लीजिए, भले राजनीतिक दल का स्वरूप है, खाका है। वो रामविलास पासवान की विरासत संभाल रहे चिराग पासवान की पार्टी हो, उनके भाई पशुपति कुमार पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, मुकेश सहनी की पार्टी हो, और इस सब से अलग सबको हवा कर देने वाले, सबको उड़ा कर रख देने वाले, इतिहास बना देने के दावे के साथ बिहार में दम भरने वाले देश के रणनीतिकार, सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार, सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इस परिणाम ने सबों को खारिज कर दिया है, सबके दावे हवा हो गए हैं, सबका दम निकल गया है। तो बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं सिराज अनवर बहुचर्चित बहुप्रसारित पत्रिका समय मंथन के संपादक भी हैं।
वे मंथन ग्रुप के एडिटर भी होते हैं। वे कहते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि जनसुराज भी विकल्प नहीं बन पा रही है। मैंने प्रशांत किशोर की बात की, वही प्रशांत किशोर जो कहते रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार घोषित हुए थे भाजपा के, एनडीए के, तो उनके लिए उन्होंने कैंपेनिंग की थी, केजरीवाल के लिए कैंपेनिंग की थी, ममता बनर्जी कैंपेनिंग की, लालू नीतीश के साथ रहे हैं, नीतीश जी के खासम खास रहे हैं, नीतीश जी ने भी कभी उन्हें माथे पर बिठाया था। दक्षिण के राज्यों में भी चुनावी कैंपेनिंग की। कुल मिलाकर उनका कहना रहा है कि सिर्फ एक जगह सफल हुए हैं, यूपी में, जो कांग्रेस के लिए रणनीति बनाई थी। तो वह कहते भी रहे हैं कि कांग्रेस में उनकी अगर रणनीति सफल नहीं हुई तो उसके लिए वे जिम्मेदार नहीं है, उनकी रणनीति सही थी। रणनीति को धरातल पर उतारने के लिए जो जरूरी बातें होती, कांग्रेस ने उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर जो हुआ वह सामने है। पंजाब में अमरिंदर सिंह के लिए भी उन्होंने कैंपेनिंग की रणनीति बनाई। प्रशांत किशोर की पार्टी है जो बिहार में आई, जनसुराज है, बदलाव के दावे के साथ। बापू, जो कि चंपारण सत्याग्रह आपको याद है, बापू नाम मिला था महात्मा गांधी को इसी बिहार की धरती से, चंपारण की धरती से। तो उनका जो चुनावी जो बैनर है, जो पार्टी है, उस पर गांधी भी मौजूद होते हैं। गांधी की जो तस्वीर है वह मौजूद होती है। जनसुराज नाम भी आप समझ सकते हैं। तो दिलचस्प बात यह है कि जनसुराज भी विकल्प नहीं बन पा रही है। जनसुराज का जिस तरह उभार हुआ था, बुलबुले की तरह बैठती जा रही है। प्रशांत किशोर की रणनीति धड़ी की धड़ी रह जा रही है। डॉक्टर विनायक गौतम को विधान परिषद भेजने की कोशिश काम न आई। मालूम हो कि मतदान के ठीक एक दिन पहले पैसा बांटते जनसुराज के 3 कारिंदे पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे, जहां डॉक्टर के पीछे प्रशांत किशोर सरी के रणनीतिकार थे। जो डॉक्टर गौतम है, उनकी पारिवारिक विरासत थी, पिता विधान परिषद के माननीय सदस्य रहे हैं, तो वह एक मजबूत विरासत हुई। जिस परिवार से आते हैं उनके नाना की अपनी विरासत, तमाम चीजें। तो ब्रजवासी अकेले मैदान में डटे थे और 22 साल के जदयू के किला को अकेले भेज दिया। 22 साल का जदयू किला आपको पता होगा कि देवेश चंद्र ठाकुर जीता करते थे, लंबी अंतराल से। बाद में जब फिर वे सांसद चले गए, संसद चले गए, तमाम बातें हो गई। तो पीके के लिए खुश होने वाली बात यह है पर उनका ही उम्मीदवार है, लेकिन उनके उम्मीदवार के मिले वोट को जदयू प्रत्याशी को मिले मत के साथ जोड़ भी दिया जाए तो ब्रजवासी नहीं हार रहे हैं। यह है ब्रजवासी की। प्रशांत यह दावा भी नहीं कर सकते कि उनकी वजह से जदयू का किला ढहा। 2 महीना पहले बिहार की राजनीति में विकल्प के रूप में उभरा था। अति उत्साह में प्रशांत उपचुनाव में कूद गए और पार्टी का भट्ठा बैठा दिया। उपचुनाव में जनसुराज के 3 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। 4 विधानसभा क्षेत्र में पार्टी एक भी जगह दूसरे स्थान पर भी नहीं रही। आपको बता दें कि प्रशांत ने जब बिहार में पदयात्रा शुरू की थी तो उस समय सारण स्नातक क्षेत्र के जो चुनाव परिणाम आए थे निर्दलीय के पक्ष में रहे थे, और तब प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि इस आगाज को देख लीजिए, समर्थित उम्मीदवार थे। और जब मैं 2 दिन की शुरुआत में एक किसी को विधान परिषद भेज सकता हूं, तो फिर जब मैं पूरी तरीके से राजनीति में सक्रिय होऊंगा, राजनीति में, और जब मेरा बैनर होगा तब क्या होगा। बातें उनकी हो रही है। तो बहरहाल ब्रजवासी ने साबित किया है कि मनी मसल यानी धन और बाहुबल से चुनाव नहीं जीता जाता। जनता के बीच संघर्षों में खुद को रखना पड़ता है, उनके अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। नाम बड़ा नहीं, काम बड़ा होता है, अन्यथा सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड, मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय दल और मोदी ममता को पीएम सीएम बनाने का दावा करने वाले रणनीतिकार की पार्टी जनसुराज को धूल चटाना आसान नहीं था। ये आखिर ब्रजवासी हैं कौन?
ब्रजवासी शिक्षकों की संवेदना से जुड़े रहे हैं। उन्होंने सत्ता के विरुद्ध और शिक्षकों के हित की लड़ाई लड़ी। शिक्षकों ने भी उन्हें कंधे पर बैठाकर विधान परिषद भेज दिया। ब्रजवासी का पुराना किस्सा बेहद दिलचस्प है। ब्रजवासी पहले पहले इसलिए कह रहा हूं कि अभिमाननीय है। तो पहले सरकारी शिक्षक रह चुके हैं। इसी साल के पाठक से टकरा गए थे। के पाठक की अपनी हनक है, बातें हैं। मंत्री से टकरा जाते हैं, तो फिर उस शख्स से टकरा गए एक शिक्षक। तो उन पर शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कड़ा एक्शन लिया था। के पाठक के निर्देशों का आरोप लगा था। बंशीधर पर इस साल मार्च में एक्शन लिया गया था। दरअसल वह परिवर्तनकारी शिक्षक संघ से जुड़े थे। उनके साथ अन्य 19 शिक्षकों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तो यह जो चुनाव का परिणाम है, यह संदेश है के पाठक सरीखे लोगों के लिए भी। सबकी अपनी हद होती है। लोकतंत्र में सबके लिए सीमाएं तय है। तो अगर सीमाओं को कोई लांघता है, तो अंततः जो यह लोकतंत्र है और इस तंत्र का जो मालिक लोक है, वह सबको सबक सिखाता है, सबकी कानों मेंटता है। यह चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं था। स्नातक इसके मतदाता होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं यह पढ़े लिखे लोगों का चुनाव था। और अगर पढ़े लिखे लोगों ने ब्रजवासी को चुना, तमाम दलों को खारिज करते हुए, मनी मसले को खारिज करते हुए, तो वह भी एक संदेश है कि राजनीतिक दल और उसके मुख्य जो दुकानदार होते हैं, जनता को भेड़ बकरी की तरह हाँकने के अभ्यस्त हो चुके हैं और यह सोचते हैं कि उनकी कलाबाजी जनता नहीं समझती है। तो उनके लिए भी यह एक खास संदेश है। बहरहाल ब्रजवासी को न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन की ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है कि जिन चुनौतियों को पार करते हुए सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं, लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में अपनी जगह बनाई है, तो वहां बैठकर खड़े होकर जनता की बात ईमानदारी से करेंगे। और जिस तरह से आज सियासत के लिए, सियासतदानों के लिए, सियासी दलों के लिए, सियासी रणनीतिकारों के लिए, नौकरशाहों के लिए, के पाठक सरीखे नौकरशाहों के लिए संदेश बनकर उभरे हैं, तो सूबे बिहार को भी, सूबे बिहार की आवाम को भी खास संदेश देंगे, एक नई लकीर खींचेंगे, ताकि खास तौर से राजनीति को लेकर, नौकरशाही को लेकर बिहार के दामन पर जो बदनुमा धाग लगते हैं या लगाए जाते हैं, उससे भी बिहार को, बिहार की जनता को हद तक मुक्ति मिले। क्योंकि माननीय ब्रजवासी जी को भी यह नहीं भूलना होगा कि आज जो ताकत बख्शी है, जो सम्मान बख्शी है, वह जनता नहीं बख्शी है। तो आप भी इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएंगे। हाँ, आपने अगर न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।